इस कहानी में आप देखेंगे कि एक सौतेले भाई को अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और इसके बाद उनके बीच जो कुछ होता है वह देखने लायक है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम नोहा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ ने एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है और अब नोहा को अपनी माँ के साथ नए घर में जाना है। नोहा अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और रास्ते में अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी माँ से नाराज होती है क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उसे उसके बॉयफ्रेंड से भी दूर कर दिया है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद वे अपने नए घर में पहुंचते हैं जहाँ नोहा का स्टेप फादर यानी कि उसकी माँ का दूसरा पति बिल उनका स्वागत करता है। वह उसे अपना घर दिखाता है जो बहुत ही शानदार होता है और नोहा को भी घर काफी पसंद आता है। इसके बाद नोहा अपने कमरे में जाकर अपनी नई ड्रेस पहनती है और उसकी फोटो खींचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजती है। तभी उसकी मुलाकात उसके स्टेप ब्रदर यानी बिल के बेटे निक से होती है। पहली मुलाकात में ही यह साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिससे निक जानबूझकर नोहा को परेशान करता है। शाम को सभी लोग फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर के दौरान निक अचानक अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी नोहा की माँ कहती है कि वह नोहा को भी घर छोड़ दे। अब दोनों सौतेले भाई बहन निक और नोहा एक साथ कार में निकल पड़ते हैं। रास्ते में नोहा निक से कहती है कि उसे कार चलाना नहीं आता, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और नोहा भी गुस्से में निक की माँ के बारे में गलत बोल देती है, जिससे निक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उसे एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर चला जाता है। नोहा अब अकेली थी, लेकिन तभी वहाँ से एक और कार गुजरती है। नोहा उस कार वाले से लिफ्ट लेती है। लिफ्ट देने वाले लड़के का नाम माइक था जो एक पार्टी में जा रहा था और वह नोहा को भी पार्टी में ले जाता है। पार्टी में जाते ही नोहा देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर निक भी वहाँ पर मौजूद है और वह अलग अलग लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। निक जब नोहा को वहाँ देखता है तो उसके पास आता है, लेकिन नोहा गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे निक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वह फिर से लड़कियों के साथ मजे करने लगता है। तभी पार्टी में एक अजनबी लड़का नोहा के पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे नोहा ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन तभी निक उसे देख लेता है और नोहा के बारे में चिंता करने लगता है। तभी निक को पता चलता है कि वह लड़का ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर लड़कियों के साथ गलत काम करता है, तो वह तुरंत नोहा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नोहा को ड्रिंक का नशा होने लगता है, जिससे निक उसे घर ले आता है और वह उसे उसके कमरे में सुला देता है। जब सुबह नोहा उठती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि रात को उसके और निक के बीच कुछ गलत हुआ था। यह सोचकर वह घबरा जाती है और निक से इस बारे में पूछती है। इसके बाद सीन बदलता है और नोहा को बीच पर दिखाया जाता है। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी भी मौजूद होती है। तभी वहाँ पर निक भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। नोहा निक को कपड़े बदलते हुए तिरछी नजरों से देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। रात होते ही निक रेसिंग ट्रैक पर पहुंच जाता है जहाँ उसकी रेस रोनी नाम के लड़के के साथ होने वाली थी। तभी नोहा भी वहाँ आ जाती है। फिर रेस शुरू होती है, लेकिन निक का ध्यान सिर्फ नोहा पर ही था। इसके बावजूद वह रेस जीत जाता है। जीत की पार्टी के दौरान नोहा को एक मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहे हैं। मैसेज में उन दोनों की किस करते हुए फोटो भी होती है। यह देखकर नोहा को बहुत गुस्सा आता है और वह शराब पीने लगती है। गुस्से में वह पार्टी में मौजूद एक लड़के को पकड़कर उसे किस करने लगती है। वह यह सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए कर रही थी। इसी दौरान निक उसे देख लेता है। निक गुस्से में आकर पहले उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और फिर नोहा को घर चलने के लिए कहता है। नोहा गुस्से में निक को अपने बॉयफ्रेंड की सारी बातें बता देती है। निक उसे समझाता है और कहता है कि अगर नोहा चाहती है तो वह उसे खुद किस करके एक फोटो क्लिक कर सकता है, जिसे वह अपने बॉयफ्रेंड को भेज सके। इस दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर नोहा और निक आपस में किस करने लगते हैं। अब नोहा को भी निक के साथ किस करना अच्छा लगने लगता है। फिर नोहा फोटो को क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद निक कहता है कि वह कार में ही रहे और जेनी उसे घर छोड़ देगी। फिर निक वहाँ से चला जाता है, लेकिन नोहा को किस करने के बाद निक का मूड रोमांटिक हो चुका था, जिससे वह पार्टी में एनी नाम की लड़की के पास जाता है और उसके साथ कार में इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ अगला कार रेसिंग राउंड होने वाला था और यह राउंड निक को जीतना था, लेकिन वह रोमांस करने में इतना व्यस्त था कि वह वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता, जिससे रेस को पूरा करने की जिम्मेदारी नोहा ले लेती है। दरअसल नोहा के पिता भी एक रेसर थे, इसलिए उसने कार रेसिंग पहले से सीखी हुई थी, जिससे वह निक की जगह रेस में हिस्सा लेती है और रेस जीत जाती है। लेकिन नियमों के अनुसार यह जीत निक को मिलनी चाहिए थी। निक की गैर मौजूदगी में उसे अपनी शर्त हारनी पड़ी, जिसमें उसे अपनी फेवरेट स्पोर्ट कार रोनी को देनी पड़ती है। फिर नोहा रोनी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तू एक लड़की से रेस हार गया। यह सुनते ही रोनी और निक के बीच बहस हो जाती है, जो बाद में जबरदस्त फाइट में बदल जाती है। इस
इस लड़ाई को देखकर नोहा बहुत डर जाती है क्योंकि उसे मारपीट से बहुत ज्यादा डर लगता था। तभी उसे अपना पुराना बचपन याद आने लगता है जब उसके पिता उसकी माँ को मारा करते थे। निक जल्द ही नोहा को उन लोगों के बीच से निकाल लेता है और वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे से रोनी नोहा को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है। रास्ते में निक नोहा की चोट पर पट्टी बांधता है क्योंकि उसे फाइट के दौरान चोट लग गई थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नोहा की फैमिली एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, जिससे वे सभी पार्टी में जाते हैं, लेकिन निक उनके साथ नहीं जाता क्योंकि निक अपनी छोटी सिस्टर मेडिसिन से मिलने गया था। घर पर नोहा टीवी पर रेसिंग के वीडियो देख रही होती है, तभी निक भी वहाँ आ जाता है। फिर वे दोनों एक खतरनाक रेसिंग मूव को देखते हैं जिस पर नोहा निक को बताती है कि यह मूव सही टेक्निक से किया जा सकता है, और बात करते करते दोनों पास आने लगते हैं और एक बार फिर किस करने लगते हैं। इस दौरान निक कहता है कि वह नोहा को देखते ही खुद पर काबू नहीं कर पाता। तभी अचानक नोहा की माँ वहाँ आ जाती है जिससे दोनों फौरन अलग हो जाते हैं। अगली सुबह जब नोहा अपनी कार साफ कर रही होती है और निक उसे देख रहा होता है, तभी वहाँ पर नोहा का बॉयफ्रेंड डेन आ जाता है। डेन नोहा को किस करता है और निक यह सब देख लेता है। नोहा को भी यह ठीक नहीं लगता क्योंकि अब वह अपने स्टेप ब्रदर निक को पसंद करने लगी थी। इसके बाद नोहा निक के पास जाती है, लेकिन डेन भी वहाँ आ जाता है जिससे नोहा निक को स्विमिंग पूल में गिरा देती है क्योंकि निक के साथ किस करने वाली पिक्चर उसने डेन को भेज दी थी। तभी निक भी नोहा को खींचकर पूल में गिरा देता है और फिर दोनों पानी में ही रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद नोहा को कोई फूल भेजता है जिसके साथ एक धमकी भरा लेटर भी होता है। नोहा को लगता है कि यह डेन ने किया है, इसलिए वह उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी ओर हम रोनी को एक अनजान आदमी के साथ देखते हैं जो उससे कहता है कि उसे अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। अब सीन बदलता है और रेस्टोरेंट के बाहर रोनी निक को गालियां देता है और नोहा के बारे में गलत बातें कहता है। यह सुनकर निक का गुस्सा भड़क उठता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई में निक को चोट लग जाती है। रात में जब निक घर लौटा है तो वह देखता है कि डेन नोहा के कमरे की ओर जा रहा है। निक को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है, जिससे निक नीचे पुल में जाता है जहाँ वह देखता है कि नोहा वहीं सोई हुई है। निक धीरे से उसके पास जाता है और रोमांटिक मूड में उसे छूने लगता है। तभी अचानक नोहा जाग जाती है और निक को धक्का दे देती है क्योंकि उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड डेन है। फिर नोहा निक को देखती है कि उसे चोट लगी है और खून भी निकल रहा है, जिससे नोहा निक के खून को साफ करने लगती है और इसी दौरान दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी वहाँ डेन भी आ जाता है और दोनों को रोमांस करते हुए देख लेता है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी नोहा डेन से कहती है कि वह इस बारे में किसी को भी न बताए। इसके बाद डेन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब नोहा उठती है तो उसे पता चलता है कि डेन वहाँ से जा चुका है, लेकिन उसने किसी को भी नोहा और निक के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी निक भी वहाँ आ जाता है जिसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। निक के पापा उससे पूछते हैं कि उसे चोट कैसे लगी, लेकिन निक झूठ बोलता है कि वह गिर गया था। इसके बाद नोहा के पास एक और लेटर आता है जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई होती है। ऐसे खत उसे पहले भी आ चुके थे, इसीलिए नोहा को लगा कि ये खत उसका बॉयफ्रेंड डेन भेज रहा होगा। लेकिन अब जब डेन के साथ सब कुछ साफ हो चुका था तो सवाल उठता है कि आखिर नोहा को धमकी भरे पत्र कौन भेज रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि निक और नोहा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। वहाँ नोहा निक को एक टॉय कार गिफ्ट करती है और मजाक में कहती है कि वह तो उसे एक शायरी की किताब देने वाली थी, लेकिन निक को शायरी कहाँ समझ आएगी। इस बात पर निक रोमांटिक हो जाता है और नोहा के पास आकर उसे किस करने लगता है और दोनों मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जिससे निक और नोहा तुरंत अलग हो जाते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि निक को एक बड़ी फाइट में हिस्सा लेना होता है, लेकिन नोहा चाहती थी कि निक फाइट में हिस्सा न ले क्योंकि उसे मारपीट से बहुत डर लगता है। दरअसल जब नोहा छोटी थी तब उसने अपने पिता को अपनी माँ को बेरहमी से मारते हुए देखा था। इस वजह से मारपीट को लेकर उसके मन में हमेशा डर बना रहता था। हालांकि निक उसकी बात नहीं मानता और फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन नोहा यह सब देख नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से माइक नोहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे नोहा उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे किस कर लेती है। लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और गुस्से में माइक को धक्का दे देता है। फिर वह नोहा से कहता है कि वह उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। निक को इस कदर गुस्से में देखकर नोहा डर जाती है और उसे लगता है कि अगर निक इस तरह गुस्सा कर सकता है तो वह मुझे मार भी सकता है। इस डर की वजह से नोहा निक को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि निक का पिता मिस्टर बिल निक से नोहा और उसकी माँ के बारे में बात करता है। वह बताता है कि नोहा का पिता उसकी माँ को बहुत मारता था। इससे परेशान होकर नोहा की माँ ने उसके खिलाफ केस कर दिया था और नोहा की गवाही के कारण उसके पिता को जेल हो गई थी, लेकिन अब वह जेल से छूट चुका था, जिससे नोहा की जान को खतरा हो सकता है। मिस्टर बिल निक से कहता है कि उसे अपनी स्टेप सिस्टर नोहा का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नोहा और जेनी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर नोहा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी,
इसीलिए जेनी उसकी हेल्प के लिए निक को कॉल करती है और ये दोनों बाहर निकल आते हैं जहाँ पे नोहा का पिता कार में बैठा होता है और वह जैसे ही कार से बाहर निकलता है तभी अचानक वहाँ पे निक आ जाता है। नोहा कहती है कि उसने अपनी जैकेट अंदर छोड़ दी है इसलिए वह उसे लेने जा रही है, लेकिन जैसे ही नोहा अंदर जाती है निक की एक्स गर्लफ्रेंड जो नोहा से जलती थी उसे अलमारी में बंद कर देती है। नोहा को अंधेरे से बहुत डर लगता था क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे भी अलमारी में बंद कर दिया करते थे। अंधेरा देखने से नोहा घबराने लगती है और पुराने डरावने ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन तभी निक उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर जाकर निक नोहा को कपड़े बदलने के लिए कहता है और उसे उसके कमरे में छोड़कर जाने लगता है, लेकिन नोहा निक को रोक लेती है और कहती है कि वह बहुत अकेला महसूस कर रही है, इसीलिए निक नोहा के साथ ही सो जाता है। रात में नोहा निक से कहती है, तुम तो कहते थे कि जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आज तुमने खुद को कंट्रोल कैसे कर लिया। इस पर निक जवाब देता है, जब तक तुम्हारे अंदर मेरे लिए डर खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और फिर दोनों पूरी रात एक साथ सोते रहते हैं। सुबह जब निक का पिता मिस्टर बिल उनके कमरे में आता है तो वह निक और नोहा को बिना कपड़ों के एक साथ देख लेता है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कहता और सिर्फ इतना बताता है कि निक की छोटी बहन मेडिसिन की तबीयत खराब है। इसके बाद निक और नोहा मेडिसिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ नोहा देखती है कि निक मेडिसिन के साथ कितनी केयरिंग और समझदार तरीके से बातें कर रहा है। तब उसे एहसास होता है कि निक दिल का बहुत अच्छा इंसान है और फिर धीरे धीरे नोहा निक के स्वभाव से प्रभावित होने लगती है और उसे अब निक से डर नहीं बल्कि लगाव महसूस होने लगता है। जब निक और नोहा हॉस्पिटल से घर लौट रहे होते हैं तो वे इस बारे में बात करते हैं कि अब उन्हें अलग रहना होगा क्योंकि मिस्टर बिल ने उन दोनों को साथ में देख लिया है और अब उनके रिश्ते को छुपाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन जब वे रास्ते में होते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और वे किस करने लगते हैं और आखिरकार दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस रात वे पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अपना सारा समय प्यार में खो देते हैं। सुबह नोहा फिर से निक के करीब आना चाहती थी, लेकिन निक उसे बताता है कि उसके सारे प्रोटेक्शन खत्म हो चुके हैं। इसीलिए वे दोनों एक स्टोर पर जाते हैं और निक अंदर जाकर प्रोटेक्शन खरीदने चला जाता है, लेकिन जब वह लौटा है तो देखता है कि नोहा गाड़ी में नहीं है, जिससे निक घबरा जाता है और तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज से उसे पता चलता है कि नोहा को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि यह किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद नोहा के पिता ने करवाई है। वही पिता जिसने उसकी माँ पर अत्याचार किए थे, वही अब नोहा की जान लेने पर उतारू है। फिर नोहा की माँ को एक कॉल आता है जिसमें उसके पिता फिरौती के तौर पर $1,00,000 की मांग करता है और एक सीक्रेट लोकेशन बताता है, जिससे मिस्टर बिल और नोहा की माँ तुरंत पैसे लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन निक भी पीछे नहीं हटा और वह पुलिस ऑफिसर को साथ लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार के GPS ट्रैकर की मदद से सही लोकेशन ढूंढ लेता है। अब नोहा का पिता नोहा को बंदूक की नोक पर कार चलाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि नोहा और उसका पिता दोनों ही रेसिंग चैंपियन रह चुके हैं, इसीलिए पुलिस के लिए उनका पीछा करना मुश्किल हो रहा था। फिर नोहा कार को समुद्र के बीच की ओर मोड़ देती है, जहाँ निक भी अपनी कार लेकर आ जाता है। अब दोनों की गाड़ियाँ आमने सामने थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे एक दूसरे से टकरा जाएंगे, लेकिन आखिरी सेकंड में नोहा और निक वही खतरनाक रेसिंग मूव करते हैं जो उन्होंने पहले रेसिंग वीडियो में देखा था। इससे नोहा के पिता का संतुलन बिगड़ जाता है और पुलिस उसे गोली मार देती है। नोहा अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। उसका अतीत, उसका डर और उसका दर्द सब कुछ पीछे छूट गया था और अब सबके चेहरे पर सुकून था। लेकिन इसके बावजूद नोहा और निक को अब भी एक दूसरे के पास जाने से मना किया गया था। लेकिन प्यार किसी नियम को नहीं मानता, इसलिए उस रात निक चोरी छिपे नोहा के कमरे में जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कोई शब्द कहे सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और इसी तरह दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी भावुक और इंटेंस सीन के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। एक स्टेप भाई और स्टेप बहन की कहानी जो समाज के नियमों के खिलाफ जाकर भी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इस कहानी ने प्यार, संघर्ष, परिवार की उलझनों और खतरों को दिखाया गया है। यह एक इमोशनल थ्रिलर और रोमांस से भरी हुई कहानी थी जो एक अनोखे रिश्ते को लेकर लिखी गई थी और इसके आगे की कहानी पहले ही अपलोड हो चुकी है। आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर इसके आगे की कहानी को देख सकते हैं।